वंस अगेन वेलकम टू आइकन्स लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज हमारी एक्सेल की क्लास नंबर 12 है, जिसके अंदर आज हम क्या सीखेंगे। नॉर्मली आज हम सीखेंगे रिकमेंडेड पाइवट टेबल क्या होती है और इसे हम कैसे बनाते हैं, टेबल्स और टेबल पे हम काम कैसे करते हैं। और इसमें एक टॉपिक आ रहा है इलस्ट्रेशन, या हम शेप्स भी बोलते हैं इसे। जो भी एक्सेल के वर्जन है उसमें ये शेप्स एंड इलस्ट्रेशन एक नया पॉइंट आया हुआ है। इसके अंदर हम नॉर्मली क्या देखेंगे, हो सकता है कि ये वाला पॉइंट आपके सामने शेप्स के फॉर्म में हो। लेट्स सी, देखते हैं एक्सेल के अंदर। आपने एक्सेल में ना फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक को करने के लिए एक टेबल बनानी है, जिसमें मैंने ऑलरेडी एक्सेल में एक टेबल बना रखी है। आप देखो मेरे सामने एक टेबल है और इस टेबल के अंदर मैंने ईयर, नेम ऑफ कस्टमर, रीजन, हेडक्वार्टर्स, सेल्स क्वांटिटी, देन प्राइस, अमाउंट, जीएसटी एंड नेट अमाउंट मैंने मेंशन किया हुआ है। और आज हम इंसर्ट के अंदर, लास्ट क्लास में हमने पाइवट टेबल सीखा था और आज हम रिकमेंडेड पाइवट टेबल सीखेंगे। रिकमेंडेड पाइवट टेबल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके वर्क को इजी और आसान बनाता है। करते हैं स्टार्ट। रिकमेंडेड पाइवट टेबल, जैसे आप रिकमेंडेड पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो डाटा आपके सामने ना ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो आपका डाटा सेलेक्ट हो गया है। और रिकमेंडेशन, ये एक्सेल ना हमें रिकमेंडेड देता है, रिकमेंड कर रहा है कि आप ना ये वाला बनाना चाहते हो। लिखा हुआ है सम ऑफ जीएसटी एंड बाय रीजन, भाई आप देखना चाहते हो सम ऑफ, लिखा हुआ है अमाउंट बाय रीजन, मतलब जो भी है रिकमेंडेशन दे रहा है। मैंने कहा कि भाई चलो रीजन वाइज डाटा देख लेते हैं। हमने इसे क्लिक किया, देन ओके करेंगे तो आप देखो कि आपके पास जो भी रिकमेंडेड डाटा है पाइवट टेबल का, वो हमारे सामने आ गया है। पाइवट टेबल की हेल्प से आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम किसी भी लेंथी डाटा को अपने अकॉर्डिंग, क्वेरी, अपनी क्वेरी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा कि भाई ये रीजन वाइज इसने हमें जीएसटी शो कर दी कि भाई किस रीजन में कितनी जीएसटी लगी है। सपोज कि मैं इसका ना प्राइस भी लेना चाहता हूं कि भाई किस पे जीएसटी लगा हुआ है, तो मैं यहां से देखो, आप पाइवट टेबल के अंदर रिकमेंडेड यूज किया है तो आपको हेल्प कर देगा ये। यहां से डायरेक्टली अगर आप यहां से प्राइस लेना चाहते हो तो प्राइस को सीधा वैल्यू में ड्रैग कर दो। आप देखो कि इस प्राइस के ऊपर आ गया। आपने टोटल नेट अमाउंट निकालना है तो आप यहां पे ड्रैग कर सकते हो। तो आपने देखा रीजन वाइज आपके पास प्राइस भी आ गए, जीएसटी भी आ गए। देन अगर मान लो आप हेडक्वार्टर भी लेना चाहते हो साथ साथ कि भाई ईस्ट का हेडक्वार्टर कौन सा है, नॉर्थ का, साउथ का, तो मैं यहाँ से हेडक्वार्टर को सिलेक्ट करके रीजन के साथ डाल लूँगा। तो आप देख सकते हो ईस्ट रीजन के अंदर दो हेडक्वार्टर हैं हमारे पास। नॉर्थ में दिल्ली है, साउथ में चेन्नई है, वेस्ट में ये कोलकाता एंड देन मुंबई है। इस तरह से हमने बनाया हुआ है। डाटा पे डिपेंड करता है कि हमने डाटा किस तरह का बनाया हुआ है। अगर आप ईयर वाइज फिल्टर करना चाहते हो तो आप फिल्टर में डाल दो। यहाँ पे देखोगे कि सारा का सारा जो डाटा यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हो। मुझे 25 का डाटा चाहिए तो 25 में जो डाटा होगा वो प्रेजेंट कर देगा। 27 अगर है तो 27 का डाटा प्रेजेंट कर देगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने रिकमेंडेड टेबल लेने के बाद, पाइवट टेबल लेने के बाद आप अपने डाटा को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, ड्रॉप एंड ड्रैग कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं ईयर को यहाँ पे लेना चाहूँ रो में, तो आप देखोगे ऑलरेडी आपका डाटा एक पाइवट टेबल बन के आ गई है, जिसके अंदर आपके पास सम ऑफ प्राइस, सम ऑफ जीएसटी, देन नेट सम ऑफ अमाउंट आपके सामने शो हो रहा है। तो ये था हमारे पास रिकमेंडेड पाइवट टेबल। इसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें हमने सम देखा है और ये मेरी एक पाइवट टेबल बन के आ गई है। और अगला हमारे पास क्या है, देखो ये टेबल ऑप्शन। इस टेबल ऑप्शन को हम कब यूज़ करते हैं, टेबल ऑप्शन में जैसे मान लो कि मैं टेबल को ना एक डिज़ाइन यानी एक बेटर फॉर्मेटिंग के साथ बनाना चाहता हूं, तो हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, इंसर्ट के अंदर टेबल ऑप्शंस को हम यूज़ कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके ये डाटा को एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और इसकी एक खास बात ये है कि जैसे हम इसे ऑन करेंगे ना, तो ये पूछेगा कि भाई आपकी टेबल रेंज क्या है। इसने रेंज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया, आप देख पा रहे हो। और अगर आपकी टेबल के अंदर हेडिंग्स बनी हुई हैं तो आप हेडिंग्स को ऑन कर सकते हो। माई टेबल हैज़ ए हेडर, अगर इसे एक्टिव कर रखा है तो इसे हेडिंग कंसिडर्ड करेगा। अगर इसे डिसएक्टिवेट करोगे तो ये सारा का सारा डाटा
कंसीडर्ड करेगा। तो मैंने क्या करना है, इसे ऑन करना है, और जैसे आप ऑन करोगे तो अब ये क्या करेगा आपका सामने, देखो आपने क्या करना है, इसे ऑन रखना है ताकि आपका डाटा जो है एज ए हेडिंग सेलेक्ट जरूर होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। और जैसे मैं इसे ओके करूंगा तो आप देखो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर डिज़ाइन एक्टिवेट हो गया है, ऑटोमेटिकली फिल्टर ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि अगर हम इसके अंदर कोई भी डाटा और भी डालते हैं, जैसे 2025, तो जितने भी हमने फॉर्मूले लगा रखे होंगे ऑटोमेटिकली फॉर्मूला अप्लाई होते रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया उमेश पीवीटी लिमिटेड ये है, और यहाँ वेस्ट रीजन का है ये भी, देन कोलकाता का है, देन इसने 15 पीसीज, देन उसका प्राइस जो है, जो भी सेल क्वांटिटी है प्राइस मैंने मेंशन किया। तो आप देखोगे कि फॉर्मूला ऑटोमेटिकली हर एक पे अप्लाई हो गया है। आप देखो हर एक पे अप्लाई हो गया है। अगला डाटा, जितनी बार आप डाटा 2026 में, तो आप देखो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला जो है अप्लाई होता जाएगा। तो काफ़ी लोग जो हैं इसका यूज़ कर लेते हैं टेबल ऑप्शन का, जिसकी हेल्प से वो अपने डाटा को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस डाटा के अंदर आप देखोगे कि फ़िल्टर ऑप्शन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। जो भी डाटा आपको नहीं देखना आप उसे एक्टिव और डिसएक्टिवेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है तो फिल्टर का साइन आएगा। अगर मैं फिल्टर क्लियर करना चाहता हूँ तो ये ऑप्शन है मेरे पास, क्लियर फिल्टर फ्रॉम हेडक्वार्टर। ये देखो ये फिल्टर था। तो ये था हमारे पास कि इंसर्ट के अंदर हम टेबल ऑप्शंस को कैसे यूज़ करते हैं। देखो टेबल बन जाने के बाद ये ऑप्शन डिसएक्टिवेट हो जाएगा। फिर इस क्लास के अंदर मैंने बताया कि इसमें एक टॉपिक होता है इलस्ट्रेशन। ये इलस्ट्रेशन क्या काम करता है देखते हैं। देखो क्लास के अंदर मैंने बताया कि आज हम रिकमेंडेड पाइवट टेबल सीखेंगे, देन टेबल्स का क्या यूज़ है वो सीखेंगे, देन उसके बाद इलस्ट्रेशन, और इसके साथ मैंने ब्रैकेट में शेप्स लिखा हुआ है, इसका क्या यूज़ है। लेट्स सी इन एक्सेल। एक्सेल पे देखते हैं। अब देखो जैसे मैंने इलस्ट्रेशन ऑप्शन पे एक्टिव किया तो इसके अंदर ना लॉट ऑफ ऑप्शंस आ रहे हैं। हो सकता है कि जो एक्सेल के लोवेस्ट वर्जन है, यानी एमएस ऑफिस के जो लोवेस्ट वर्जन है, ये ऑप्शन इलस्ट्रेशंस के नाम से ना आए, डायरेक्टली किस नाम से आए, शेप्स के नाम से आए, पिक्चर्स के नाम से आए। लेकिन जो अपर वर्जन है ये सारे ऑप्शंस एक इलस्ट्रेशन हेड में दे रखा है। तो आप देखना है ध्यान से आपने काम करते वक्त, ऑप्शन सभी एमएस ऑफिस के अंदर सेम है, बस इनको अलग अलग टैब्स में रखा गया है। जैसे हम इंसर्ट टैब कर रहे हैं तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन ऑप्शन के अंदर रखा गया है। तो इसका यूज़ क्या है, जैसे सपोज करो कि मैं ना एक और नई शीट लेता हूँ, यहाँ से मैंने नई शीट ली और हम इलस्ट्रेशन का यूज़ करके देखते हैं। इलस्ट्रेशन के अंदर क्या है, सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है पिक्चर्स। अगर आपने अपनी एक्सेल डाटा शीट के ऊपर कोई पिक्चर्स लेनी है तो आप देखोगे पिक्चर्स फ्रॉम दिस डिवाइस, या ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हो अगर आपके सिस्टम के साथ नेट अटैच है। मैंने दिस डिवाइस पे क्लिक किया। अब मेरे पास जितने भी पिक्चर्स हैं, मैं पिक्चर्स में जाऊंगा या डाउनलोड पिक्चर्स में चले जाओ, जितने भी आपके पास पिक्चर्स होंगे आपको पता होंगे कि आपके सिस्टम में पिक्चर्स कहाँ रखी हैं। मैंने डाउनलोड्स पे क्लिक किया तो आप देखोगे ये डाउनलोड्स में मेरे पास पिक्चर्स हैं। जैसे सपोज कि मैंने एक अम्ब्रेला की पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप देखो ये मेरे सामने बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक अम्ब्रेला का ये पिक्चर हमारे सामने आ गया। जैसे हम इस पिक्चर को एक्टिवेट करते हैं, जैसे हमने पिक्चर को जब तक सेलेक्ट किया हुआ है, देखो मैं इंक्रीज डिक्रीज करके एज पर रिक्वायरमेंट इसका साइज जो है सेट कर लूँगा। ये मैंने एक अम्ब्रेला का पिक्चर लिया है यहाँ पे। तो वैसे आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करा सकते हो एक्सेल की शीट पे, किसकी हेल्प से। अब देखो जैसे मैंने पिक्चर इंसर्ट कराई है, आप देखो यहाँ पे एक नया फॉर्मेट ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। हम इसको ना डिटेल में आगे सीखेंगे, अभी फिलहाल हम इंसर्ट में कि इलस्ट्रेशन की हेल्प से पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं ये बात मैंने आपको सिखाई है। अगर आप मान लो ऑनलाइन पिक्चर लेना चाहते हो तो आप ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हो। आप पिक्चर्स में जाओ और लिखा हो ना ऑनलाइन पिक्चर्स, जैसे आप क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके सामने नेट पे ये ऑनलाइन पिक्चर्स अवेलेबल होंगी और ये इंसर्ट कर सकते हो आप। हो सकता है कि एम एस ऑफिस के लोएस्ट वर्जन में ना हो। अगर मुझे सपोज ये देखो बहुत सारी इसने पिक्चर्स दिखा दी हैं, आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। जैसे सपोज कि मैंने ये ले लिया, जैसे बर्ड्स ले ली, जैसे मैं बर्ड्स पे क्लिक करूँगा तो डिफरेंट टाइप की बर्ड्स हमारे सामने अपीयर हो गई हैं। इनके नाम भी अगर आएंगे तो आप शो कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मैंने ये ले लिया और देन इंसर्ट करूँगा तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर भी अपनी एक्सेल डाटा शीट, जो भी मैं शीट पे काम कर रहा हूँ, आप इसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ये देखो यहाँ से
और इसके और भी ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं हमारे पास। आप देखो ये पिक्चर मेरे पास इंसर्ट हो गई है। आप देखो यहाँ पे ना साथ एक फॉर्मेट ऑप्शन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। जैसे मैं इसे ऑफ करूँगा तो फॉर्मेट ये टैब जो है गायब हो गया। जैसे पिक्चर सेलेक्ट करोगे तो ये फॉर्मेट आ गया हमारे पास। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहला, अगर हम थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करें तो पिक्चर का साइज़ आप अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हो। जैसे इसका इंचज़ में शो कर रहा है, मैं इसको 2x2 चाहता हूँ तो 2x2 मैं इस तरह से 2x2 की पिक्चर भी सेट कर सकता हूँ। आप देखोगे तो आपकी पिक्चर्स जो है 2x2 जो भी आप सेट करोगे इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है ये। जैसे यहाँ से सेट करोगे तो आप अपने पिक्चर का साइज़ भी सेट कर सकते हो। अगर आप पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हो, जो फालतू गैप आ रहा है इसको क्रॉप की हेल्प से, जैसे आप नॉर्मली मोबाइल में भी यूज़ करते हो कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस आ गया है पिक्चर के अंदर तो आप उसे रिमूव कर सकते हो। मैंने क्लिक किया, आपने देखा कि ये मेरी पिक्चर क्रॉप हो गई है। वैसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर, जैसे यहाँ रोटेट भी कर सकते हैं। तो पहले हमने साइज़ को अंडरस्टैंड किया। आप चाहते हो कि आपके पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो जाए तो आप देखोगे कि आपके पिक्चर का ना बैकग्राउंड रिमूव हो गया और ये पिक्चर आपके सामने इस तरह से अपीयर होके आ रही है। अंडू कर देते हैं, रिवर्स हो जाएगा। जैसे पहले थी हमारी पिक्चर, हमारी ऐसे थी पिक्चर्स। तो मैंने ये फॉर्मेट की हेल्प से आपको बताया, ये फॉर्मेट है जिसमें हम रिमूव कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं इसके अंदर। आप देखोगे कि अलग अलग तरह के हमें करेक्शन, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट ऑप्शन दे रखे हैं। आप देखो ये कंट्रास्ट इसका चेंज हो रहा है जो भी मेरी पिक्चर सिलेक्टेड है यहाँ से। वैसे ही कलर भी कर सकते हो आप। देखो डिफरेंट टाइप्स के, ग्रे स्केल में लेना है तो मेरी पिक्चर जो है ग्रे में कन्वर्ट हो गई है, यहाँ से आप देख सकते हो। ये लिखा ब्लूइश फॉर्म में लेना है तो मेरी पिक्चर ब्लू फॉर्म में हो गई है कन्वर्ट। आर्टिस्टिक इफेक्ट है, अगर मैं ये चेंजेस नहीं करना चाहता तो मेरे पास एक ऑप्शन है। आप देखो करेक्शंस भी हैं, ये करेक्शंस था हमारे पास, एक ऑप्शंस हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, अंडू कर देते हैं कि भाई मेरी पिक्चर वापस इस फॉर्म में होनी चाहिए। और अगला हमारे पास अलग अलग आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं। आप देखोगे कि इस तरह से आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट अप्लाई होके आ रहा है। तो एक्सेल के अंदर ये अगला ऑप्शन है हमारे पास, लिखा हुआ है कंप्रेस पिक्चर। ये ओके करोगे तो कंप्रेस का मतलब ये कोड देगा। आप देखो पिक्चर पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ा है, मैं इसे यहाँ से कंप्रेस, लिखा हुआ ना HD अप्लाई ओनली फॉर द पिक्चर, ये लिखा हुआ है HD पावर पॉइंट्स क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट डालता है ये कंप्रेस पिक्चर। मैंने इसे कैंसिल कर दिया, या मैं अंडू करूँगा तो नॉर्मल हमारी पिक्चर इस फॉर्म में थी, आपने देखा कंप्रेस हटा दिया है मैंने। तो इस तरह से पिक्चर को आप डिफरेंट स्टाइल्स में भी पुटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टाइल्स भी दे रखे हैं। बाकी हम आगे इस पूरे फॉर्मेट ऑप्शन को बेटर वे से समझेंगे। अभी तो मैं फ़िलहाल आपको क्या सिखा रहा हूँ कि इंसर्ट में इलस्ट्रेशन के अंदर हम पिक्चर्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन यानी दिस डिवाइस से कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अपनी एक्सेल डाटा शीट के ऊपर कोई भी पिक्चर इंसर्ट करके आप डाटा बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। नॉर्मली आप अपने इस पिक्चर को पर्टिकुलर किसी सेल में भी एडजस्ट कर सकते हो। आगे हम फर्दर क्लासेस में सीखेंगे। अपना सेल का साइज़ इंक्रीज़ करना है और यहाँ पे जितना भी रखोगे आप साइज़ को सेट कर देंगे। इस तरह से मैंने आपको एक सेट करके दिखाया पर्टिकुलर, आपने रो की हाइट इंक्रीज़ करनी है और आप अपने डाटा को सेट कर सकते हैं। तो ये था इलस्ट्रेशन के अंदर पिक्चर कैसे लेते हैं। वैसे ही अगला हमारे पास ऑप्शन क्या है, इलस्ट्रेशन के अंदर शेप्स कैसे लेते हैं। तो ये शेप्स भी हमारे डाटा के ऊपर फॉर्मेटिंग करने के लिए या एक्सेल शीट पे कोई डिज़ाइन बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कुछ भी आप बनाना चाहते हो, जैसे सपोज़ कि मुझे यहाँ पे अपना क्या है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में कोई शो करना है, डाटा शो करना है, तो मैं यहाँ पे शेप्स भी इंसर्ट करा सकता हूँ। शेप फिल होके आ रही है, आप नो फिल करोगे तो ये नो फिल भी आएगा। अब सपोज इस शेप के अंदर कोई मैटर लिखना है तो हम राइट क्लिक करके इसे क्या करते हैं, एडिट टेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे लिख देंगे आइकन्स लर्निंग। जो भी आप काम कर रहे हो, मैंने यहाँ पे आइकन्स लर्निंग लिख दिया। तो यहाँ से इस तरह से आप शेप भी लेके काम कर सकते हो। ये मैंने आपको सामने डिफरेंट शेप्स इंसर्ट किए हैं और उसके बिहाफ पे मैं कोई भी इस शेप्स को पर्टिकुलर इस डाटा शीट पे मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यूज़ भी कर सकता हूँ लाइक दैट। तो ये शेप्स आ गए हैं। शेप से रिलेटेड भी काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हमारे पास एक्टिवेट हो गए हैं, हम फिल भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल सा बता रहा हूँ अभी आपको, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि नॉर्मली हम पॉइंट सीख कौन सा रहे हैं, इलस्ट्रेशन के अंदर हम शेप्स कैसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आइकन्स। ये सारे आपको मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि जो भी है कि हो सकता है कि जो आपके लोअर वर्जन के एक्सेल होंगे ये ऑप्शन इस तरह से ना आए, डायरेक्टली हो, उसमें दो ही ऑप्शन हो। इसमें कुछ ज़्यादा ऑप्शंस हैं इलस्ट्रेशन, क्योंकि ये MS ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन है
तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है एमएस ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन्स का हम एक्सेल सीख रहे हैं। आइकन्स, अब यहाँ पे आइकन्स का क्या मतलब है, यहाँ पे आपने आइकन्स पे क्लिक किया तो आप देखोगे कि ऑनलाइन हमें इस तरह के कुछ शेप्स एंड आइकन्स भी शो करता है। आप यहाँ पे पर्टिकुलर इमोजीज भी ले सकते हो। आप जहाँ पे भी इंसर्ट करोगे, जो भी मुझे आइकन्स लेना है मैं यहाँ से आइकन्स इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे नॉर्मली मैंने सपोज ये टारगेट का मैंने ले लिया, यहाँ पे बस इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे वो पर्टिकुलर आइकन्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। तो ये था इंसर्ट के अंदर इलस्ट्रेशन में हम आइकन्स कैसे ले सकते हैं। वैसे आप देखोगे यहाँ पे 3D मॉडलिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं। 3D मॉडलिंग में ये भी ऑटोमेटिक ऑनलाइन अगर आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे 3D मॉडल कहता है दिस डिवाइस, अगर ऑलरेडी अगर आपके पास कोई 3D पिक्चर्स हैं या 3D कोई शेप्स पड़ी है तो आप दिस डिवाइस यानी अपने कंप्यूटर से उठा सकते हो। और लिखा हुआ है स्टॉक 3D मॉडल, अब यहाँ पे स्टॉक भी हमें शो करेगा। अगर ऑनलाइन चल रहा है तो आप देखो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ये 3D मॉडल्स हैं, आप कोई भी ले सकते हो। जैसे सपोज़ कि मैं यहाँ पे फर्नीचर 3D मॉडल लेके दिखाता हूँ, मैंने क्लिक किया तो ये डिफरेंट टाइप के फर्नीचर ऑप्शंस एक्टिवेट हो गए हैं नॉर्मल। जैसे सपोज़ मैं ये हट लेके दिखाता हूँ, मैंने इंसर्ट किया तो ये 3D मॉडल आपके सामने इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तब ये देखो ये 3D मॉडल है, आप इसको रोटेट कर सकते हो लाइक दैट, ये 3D मॉडल है। बार बार मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, हो सकता है कि सभी एक्सेल के अंदर ये ना हो, क्योंकि लेटेस्ट एमएस ऑफिस जो है उसके अंदर आपको ये ऑप्शंस करने को मिलेंगे और इस तरह से आप कोई भी मॉडल इंसर्ट कर सकते हो। आप देखोगे लॉट ऑफ मॉडल्स हैं, आपको जैसा भी लेना है आप उसे इंसर्ट करा सकते हो। ये डायरेक्शंस हैं, एक बार और मैं आपको सिखा देता हूँ। इसे आपने यूज़ करना है तो आप यूज़ करो अपनी डाटा शीट के ऊपर। कोई ऐसी शीट बना रहे हो जैसे इस तरह की मॉडल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आप यहाँ से इलस्ट्रेशन में जाके 3D मॉडल भी स्टॉक 3D मॉडल्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे इंसर्ट सर्च भी कर सकते हो यहाँ पे। अब जैसे सपोज कि मैं यहाँ पे हॉर्स करना चाहता हूँ या कंप्यूटर रिगार्डिंग कोई 3D मॉडल सर्च करता हूँ तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर डाला तो आप देखोगे कि कंप्यूटर से रिगार्डिंग जो भी कुछ पार्ट्स हैं इस तरह के हमारे पास 3D मॉडल अपीयर हो गए हैं। जैसे ये कंप्यूटर सेट है, मैंने इंसर्ट किया तो आप देखोगे कि आपके इस पर्टिकुलर शीट के ऊपर ये 3D मॉडल आ गया। आप ये देखो ये रोटेशन आ रहा है, आप एनीथिंग इस तरह से आप रोटेट कर सकते हो और अपने डाटा को अट्रैक्टिव बना सकते हो। जो भी आप अपना डाटा बना रहे हो ये होता है 3D मॉडल। तो ओके, और अगला क्या है इसी के अंदर, अगर हम बात करें इसी के अंदर इंसर्ट के अंदर आप जाएंगे और इलस्ट्रेशन में आपने देखा ये 3D मॉडल था। और अगला है हमारे पास स्मार्ट आर्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे किसी भी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को बनाने में हमारी हेल्प करता है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपने सीखा है और सभी एक्सेल्स के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट होती है। जैसे सपोज कि आप अपने साइकिल्स देखो, ये बहुत सारे स्मार्ट आर्ट हैं। जैसे लिस्टिंग शो करनी हो, पर्टिकुलर कोई लिस्ट शो करनी हो, कोई प्रोसेस दिखाना हो तो आप यहाँ से प्रोसेस ले सकते हो। जैसे साइकिल शो करनी हो, जैसे मैं मान लो कि मैं नॉर्मली कोई भी साइकिल दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे एक साइकिल बन के आ गई है। और साइकिल के अंदर आप जैसे मैं मान लो कि एक अकाउंटिंग साइकिल बनाना चाहता हूँ तो मैं अकाउंटिंग साइकिल भी बना सकता हूँ कि नॉर्मली हम पहले क्या करते हैं, या हमारी कंपनी का साइकिल किस तरह से, प्रोडक्शन साइकिल क्या है कि पहले भाई रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं, यहाँ पे लिखोगे परचेज़ रॉ मटेरियल, फिर के उसको स्टोर करते हैं, फिर हम अकॉर्डिंग टू ऑर्डर उसे क्या करते हैं मशीनों पे भेजते हैं। मशीन 1 में जा रहा है, मशीन 2 में जा रहा है, मशीन 3 में जा रहा है। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट पुटअप कर सकते हो और अपनी साइकिल भी जनरेट कर सकते हो। किसकी हेल्प से? स्मार्ट आर्ट की हेल्प से। तो ये भी हम डिटेल में सीखने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंसर्ट के अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास ये स्मार्ट आर्ट है और अगला आ रहा है हमारे पास स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। स्क्रीनशॉट पे अगर मैं क्लिक करूँगा स्क्रीनशॉट क्लिपिंग आ जाएगी। अब जैसे सपोज मैं इसी जो मैं क्लास ले रहा हूँ इसी की एक स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ। आप क्लिक करोगे तो देखो ये मेरा स्क्रीनशॉट बन के आ गया है। जो भी मेरा एप्लीकेशन ओपन होगा आप किसी का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मैं आपको क्या करके दिखा रहा हूँ, एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ। तो ये क्या है हमारे पास स्क्रीनशॉट, हम स्क्रीनशॉट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास आज एक्सेल की आज हमने क्लास में क्या सीखा कि रिकमेंडेड, हमारे पास रिकमेंडेड पाइवट टेबल क्या होती है, और फिर उसके बाद हमने अगला ऑप्शन सीखा कि टेबल का क्या यूज़ है, और उसके बाद हमने सीखा
इलस्ट्रेशन कैसे हम यूज़ करते हैं, और डिफरेंट एमएस ऑफिस जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें इलस्ट्रेशन के नाम से आएगा, जो लोएस्ट वर्जन है हो सकता है कि पिक्चर और शेप्स और डायरेक्टली स्मार्ट आर्ट नज़र आए। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं आइकन्स लर्निंग यूट्यूब चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।